अगर गाइस हमारी एक आंख होती, मान लो कि एक आंख हमारी, तो भी वही बंदे को सेम ही दिख रहा ऑब्वियसली। अगर बंदे की दो आंखें हैं तो भी दिख रहा है। अगर मान लो जस्ट इन केस हमारी तीसरी आंख यहाँ पर आ जाती है या होती, तो हमें कैसा दिखता। तो इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज मेड बाय फैक्ट माइंडेड, all credit goes to him. So any further ado, let's get तीन started. आंखें होती तो क्या होता? क्यों पहले लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट ड्रीम्स आते थे? क्रोकोडाइल क्यों अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल सकते? कैलकुलेटर में ये छोटी सी स्क्रीन क्यों जी होती है? और यार, क्या बाहर होगा निकाल अगर रेत सकते पर हो। बिजली गिर जाए? जानने के लिए बने फर्स्ट रहिए टाइम पता वीडियो के लगा एंड भाई कि तक। नंबर क्रोकोडाइल अपनी 15, जीभ बाहर साल निकाल सकता। 1960 ये वो साल था जब कलर टीवी का इन्वेंशन हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया। पर क्या आपको ये कमाल की बात पता है कि जब कलर टीवी नहीं थे, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही थे, तब लोगों को जो ड्रीम्स आते थे वो भी ब्लैक एंड व्हाइट ही आते थे। और जब साल 1940 से कलर टीवी की बातें और इन्वेंशन शुरू हुए, तब से लोगों को कलरफुल ड्रीम्स आने लगे। पहले लोगों के यार बट कुदरती चीज है ये, देखो ड्रीम्स आते हैं, जो हमें सपने आते हैं, तो ये कुदरती आते हैं भाई, ठीक है, ये कुदरत ने बना रखा है। तो और जो टीवी है वो इंसानों ने इन्वेंट करा है उनका। तो यार ये ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हमें पहले हम देखते थे, पर आंखों से तो हम यार कलरफुल ही देख रहे हैं ना भाई, सब कुछ सारा कुछ है। जैसे यहाँ में सामने बेड पड़ा है, वहाँ पे कुछ पड़ा है, यहाँ पे डोर है, ये इनका कलर भाई ऑब्वियसली वही है जो है, दिख रहा है हमें। बट यार ये कैसे हो सकता है। चलो इस वीडियो में आगे जानते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते। 90% ड्रीम्स ब्लैक एंड व्हाइट ही होते थे और आज बस 9% लोगों के ही ड्रीम्स ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। नंबर 14, दोस्तों आपने क्रोकोडाइल को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है देखा कि है, एक जू में मगरमच्छ देखा के भाई, जू 80 से में। 110 दांत होते हैं और मगरमच्छ अपनी पूरी जिंदगी में एक दांत को लगभग 80 बार टूटने के बाद दोबारा उगा सकता है। जिस हिसाब से पूरी जिंदगी में मगरमच्छ के लगभग 4000 दांत टूटते हैं और दोबारा उगते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मगरमच्छ कभी भी ह्यूमन अपनी बींग्स के जीभ तो को भाई बाहर इधर नहीं चार निकाल पांच बार पाते ही और ना टूटते हैं, ही मे बी निकाल ये भी सकते ज्यादा हैं, बोल गया क्योंकि मैं। उनकी जीभ उनके निचले जबड़े से जुड़ी हुई होती है। आप इन पिक्चर्स में देख ही सकते हैं कि मगरमच्छ की जीभ बाहर नहीं होती। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद याद करो कि आपने मगरमच्छ को जीभ निकालते हुए कब देखा था। नंबर कभी 13, नहीं क्या देखा आपको भाई, पता है कि एक नेवर। ऐसी बीमारी भी होती है जिसमें इंसान को डर लगना ही बंद हो जाता है। मतलब अगर उसके सामने कुछ शेर, भालू या चीता जैसा खतरनाक जानवर भी आ जाए तो उसे डर नहीं लगेगा। दरअसल इस बीमारी का नाम अर्बैकविथी डिजीज है। इस बीमारी की वजह से वो ऐसी हिस्सा बीमारी जो होती है हमें भाई, डर का कोई एहसास एग्जिस्ट भी करवाता है करती वही है। अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इंसान को डर लगना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। नंबर 12, आपने चींटी के बनाए हुए बिल को तो जरूर ही देखा होगा, अंदर से लेकिन नहीं क्या आपने देखा। किसी चींटी के बिल के अंदर के स्ट्रक्चर को देखा है? अगर नहीं तो चलिए मैं दिखाता हूँ। दरअसल इसे देखने के लिए चींटियों के खाली बिलों में लिक्विड एल्यूमिनियम को भर दिया जाता है और फिर ठंडा होने के बाद उसके आसपास की मिट्टी खोदकर इस तरह से बाहर निकाल लिया जाता है, जो कि देखने में काफी अमेजिंग लगता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे खरीदने के लिए लोग हजारों रुपए खर्च भी कर देते हैं। नंबर 11, आखिर तो लीची का भाई मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, उसके अंदर वो लिक्विड एल्यूमिनियम डाला भाइयों ने, बंधुओं ने, तो यार उसके अंदर जो चींटियां होंगी उनके ऊपर भी क्या होगा, ऑब्वियसली वो भी मर गई होंगी यार। यार मे बी इन्हें ऐसा नहीं, आई थिंक इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिकॉज यार ऐसे अच्छा नहीं लगता यार, किसी चीज की आप ऐसे जान ले रहे हो। चलो बस अब तो हो गया जो होना था, आगे से मत करना भाई। जूस 10 रुपए में कैसे मिल जाता है, जबकि सिर्फ एक लीची 8 से 10 रुपए में मिलती है? इसका सीक्रेट इसको बनाने के सीक्रेट में छुपा है। मगर इसे बनाने में मिलावट लीची का यूज किया मिलावट। ही नहीं जाता, बल्कि पानी में शुगर और लीची फ्लेवर का एसेंस डालकर एक जूस तैयार किया जाता है, जिसका टेस्ट बिल्कुल ही एक लीची की तरह लगता है। और इसी जूस को बॉटल में पैक करके लीची जूस के नाम पर बेचा जाता है। मतलब रियलिटी में वो लीची जूस नहीं बल्कि लीची फ्लेवर का पानी है। भाई नंबर वो तो 10, कब से दोस्तों एक पता बार इन नहीं। अंडों को देखो जो बॉईल करने के पहले एकदम व्हाइट रहता है, लेकिन बॉईल करने के बाद ट्रांसपेरेंट है भाई ट्रांसपेरेंट ये हो तो। जाता है। दोस्तों ये अंडे पेंगुइन के अंडे हैं, क्योंकि पेंगुइन के अंडों में ग्लाइकोप्रोटीन जो कि अंडों को व्हाइट कलर भाई गाइस मैं आई एम नॉट लाइंग, मुझे आज तक नहीं पता था कि पेंगुइन अंडे देते हैं। मुझे लगता था पेंगुइन सीधा बच्चा देते हैं भाई। ये क्या बोल रहे हैं, मतलब सीधा बच्चा ही आता है उनके पेट से, जैसे इंसान का आता है, किसी और एनिमल का आता है। तो मैं भी सोचता हूँ, पहले पता लगा कि ये भी अंडे देते हैं, और इनके अंडे भैंसियाँ कितने इतने से कैसे हैं, ये तो खुद ही इतने बड़े होते हैं, मे भी इतने 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 तो होते होंगे यार। सो बट यार ये कैसे हो सकता है, देते होंगे यार, मुझे क्या बता। देता है, उसकी क्वांटिटी पेंगुइन के अंडों में कम पाई जाती है और यही वजह है कि इनके अंडे बॉईल करने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। कमाल है ना।
नंबर 9 दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आप किसी गाने को बहुत देर से गुनगुना रहे हो और वही गाना आपके मुंह पर अटक गया है, मतलब कि हाँ, वही गाना आपके मुंह पे आ रहा वो है, तो बार इस बार सिचुएशन निकलता में रहता आप है थोड़ी भाई। देर तक च्युइंगम चबा सकते हो, जिसके बाद वो गाना आपके मुंह से अपने आप ही हट जाएगा। इस चीज को एक बार ट्राई जरूर करिएगा। ओके ब्रो, नंबर मैं 8 करूँगा। आपने नदी, तालाबों या फिर पेड़ों पर बिजली गिरते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन जब ये आज मैं बता दूँ, आज मैं सुबह से ना करने औजला का वो गाना नहीं है, बच के मैं सुबह से भाई वही कर रहा हूँ। मैं स्कूल में भी मैं वही गा रहा था बैठा हुआ, घर पे आके भी भाई मैं वही गा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया। सो अभी तो यार रात हो चुकी है बहुत ज़्यादा, तो अभी तो मैं नहीं कर सकता, ऑब्वियसली चिंगम नहीं ले जा सकता शॉप पे जाके। सो कल ट्राई करके देखेंगे, कल मैं देखता हूँ कौन सा नया गाना मेरे मुंह पे चढ़ता है, सो वही मैं भोंकूंगा, गाना बोलूँगा, गाऊँगा। तो खा के देखेंगे, वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर भी एक बार कि मैं सच में बोला, और मैं झूठ नहीं बताऊंगा उसमें, सच सीधा जो होगा वो रियल होगा, वो आपके सामने रखा जाएगा गाइस। लेट्स गो। बिजली किसी रेत पर गिरती है तो उसका हाल कुछ ऐसा हो जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिजली का तापमान बहुत ज्यादा होता है, और जब ये बिजली 1800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर की होती है और बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की होती है, तब ये रेत को सिलिका ग्लास में बदल देती है और फिर रेत कुछ ऐसी हो जाती है। नंबर 7 दोस्तों, आपने अपने कैलकुलेटर में लगी ये छोटी सी स्क्रीन तो देखी ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैलकुलेटर में ये क्यों लगाई जाती है और इसका क्या काम होता है? दरअसल ये एक छोटा सा सोलर पैनल होता है जो बिना ये सेल चार्ज के भी करता है। कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने में मदद करता है। वैसे तो सभी कैलकुलेटर्स में सेल होते हैं, लेकिन ये पैनल इमरजेंसी सिचुएशंस में काम आता है। और मजेदार बात तो ये है कि ये सोलर पैनल आपको हर कैलकुलेटर में दिखने को मिलता है, लेकिन सिर्फ कुछ अच्छी कंपनीज के कैलकुलेटर्स में ही ये सही से काम करता है, वरना लोकल कैलकुलेटर में ये सिर्फ शो के लिए लगा होता है। आखिर सोलर पैनल्स महंगे जो आते हैं इसीलिए। नंबर 6 चाहे कोई पर्सन कितना भी शाय और इंट्रोवर्ट क्यों ना हो, लेकिन उसका कोई ना कोई दोस्त या फिर बेस्ट फ्रेंड होता ही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जानवरों के भी बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं? खैर बाकी जानवरों का ऑब्वियसली गारंटी होंगे से यार, तो नहीं उनके कह अंदर भी सकते हैं, जान लेकिन है यार, गाय यानी काउस उनके अंदर जिनके साथ इमोशन रहती होते हैं हैं, उनको तो अपना उनके भी दोस्त होंगे। बना लेती हैं और अपनी भाषा में एक दूसरे से बात भी करती हैं। इंसानों की तरह गाय भी अपने दोस्तों से दूर होने पे बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। नंबर 5 अगर आप स्विट्जरलैंड में रहते हैं और अगर आपको गिनी पिग्स ड्रीम है पालने यार, हैं, तो मुझे आप सिर्फ ड्रीम एक प्लेस है गिनी पिग को नहीं स्विट्जरलैंड। पाल सकते, एक दिन आपको मुझे एक साथ जाना है 2 यार या फिर वहाँ 2 पे। से ज्यादा गिनी पिग्स को देखेंगे पालना अगर पड़ेगा। किस्मत हुई ऐसा तो। इसीलिए है क्योंकि जब ये अकेले रहते हैं तो ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी इनकी मौत भी हो जाती है। Understand. नंबर 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में पूरी दुनिया के वर्ल्ड को लिख जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का खुद का भी एक फनी रिकॉर्ड मौजूद है? आपको जानकर अजीब लगेगा, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक लौती ऐसी किताब है जो पब्लिक लाइब्रेरीज में सबसे ज्यादा चोरी की जाती है। मतलब जो दुनिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड का रिकॉर्ड रखते हैं उन्हीं का खुद का एक फनी और वियर्ड रिकॉर्ड है। नंबर 3 जेलीफिश का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको जेलीफिश की कुछ खास बातें पता है? जैसे कि जेलीफिश का ना तो ब्रेन होता है और ना ही हार्ट होता है और ना ही इनकी आंखें होती हैं। इस फिश का मुंह इसकी बॉडी के सेंटर में होता है, और सबसे इसका खास बात तो हार्ट ये है कि जेलीफिश कभी वो, भाई इस बंदे का जो भी कहेंगे यार, इसका सी क्रिएचर भी चलो लगा दो आप। इसका भाई दिल नहीं है, इसका दिमाग नहीं है, इसकी आंखें नहीं है, तो ये जिंदा कैसे भाई? एक इंसान जिंदा किस लिए आता है? उसके दिल होता है, धड़कता है वो ऑब्वियसली, तो डेट्स व्हाई बंदा जिंदा रहता है। अगर वो धड़कना नहीं बंद करता तो बंदा घंटा जिंदा रहेगा। इसका वो इन्होंने फिर भी अलाइव है यार, पर वो कुदरत का करिश्मा। ज्यादा बकवास नहीं मारता मैं, पता नहीं क्यों आज बोली जा रहा हूँ इतना। नेचुरली नहीं मरती। जेलीफिश की मौत हमेशा किसी हमले या फिर चोट लगने से होती है। मतलब कि जेलीफिश तब तक नहीं मरती जब तक कोई बड़ी मछली उस पर हमला करके उसे खा ना ले या जब तक उसे चोट ना लग जाए। नंबर 2 आपके साथ कभी ना तो कभी उसके ऐसा पेन तो भी जरूर होता हुआ होगा। होगा कि जेब से नोट निकालते समय या फिर नोटों की गड्डी में से नोट खींचते समय वो फट गया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस गड्डी दुनिया है में मेरे कैनेडियन पास, नोट को खाली सबसे जेब। मजबूत नोट माना जाता है। दरअसल कैनेडियन नोट काफी एडवांस फाइबर का यूज करके बनाया जाता है, जिससे नोटों को हाथों से फाड़ना काफी मुश्किल होता है, और इसीलिए कैनेडियन नोट को सबसे मजबूत नोट माना जाता है। नंबर 1 अगर हमारी 3 आंखें होती तो क्या होता? एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हमारी तीसरी आंख भी होती तो हम उन चीजों को अच्छी तरीके से देख पाते जो हमें प्रेजेंट डेट में अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देती हैं। मतलब कि छोटी और दूर की चीजों को हम अच्छी तरीके से देख पाते और जान पाते। और अगर हमारी तीसरी आंख हमारे ब्रेन के ऊपर होती तो हम किसी भी चीज की जानकारी एक झटके में ही पहचान पाते। आप एक बार खुद सोच के देखो कि अगर हमारी तीसरी आंख भी होती तो हम चीजों को कितनी डिटेल से देख पाते। अब आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो इसका मतलब आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। So I hope you guys enjoy this video. If you enjoy this video, do like, share, comment.
सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, बाय।